जनवरी और 15 अगस्त को हर साल हम याद करते हैं कि नहीं, अच्छा हुआ था इसलिए देश के लिए मंगल हुआ। तो जो देश के लिए बुरा हुआ था ये हमेशा हम याद रखेंगे। केवल ये कानून में नहीं है, धर्म के कानून में भी है। इसीलिए हम हर साल लंका दहन करते हैं। काहे करते हैं कि हमको ध्यान रहना चाहिए कि हम अभिमानी नहीं बने। अगर मैं गलत हूँ तो शायद आपने पहली बार ये काला दिवस मनाया है, हर साल तो नहीं बनाते थे। अगर मैं गलत हूँ तो ऐसे बाबू, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अगर बताइए ना। नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप पहली बार बनाया है ना। क्योंकि बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आया हुआ है। पूछने का 24 लाख स्टूडेंटों का सवाल है, विद्यार्थियों का सवाल है। वो सवाल उठाना चाहते थे, कह रहे कि युवा का जो है, युवाओं के प्रति आपका कुछ कह सकते हैं कि कोई दायित्व ही नहीं है, इसलिए आपने बस माइक बंद कर दिया। ना खुद सवाल उठाएंगे ना दूसरे को उठाने। सभी वर्गों को जो भी आरक्षण मिला एनडीए के कार्यकाल में मिला। तो आरजेडी तो कहीं है नहीं, ये तो है जीत मामू जीत, जो जीत तेकरे दिस हम लोग गांव भर में। गन्ना तो राजद और जदयू जब साथ में थी तब हुआ था। कौन कहा ये बात? ये तो साफ साफ है, ये पूरा क्रेडिट ले रही है राजद। अच्छा एक बात, वो क्या कर, उसका बात मत कीजिए। वो झूठ बोलकर सत्ता में रहना, क्राइम करवा के सत्ता में रहना उनका नहीं है। हम लोग कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी मतलब सहमति से ऐसा हुआ है, क्योंकि आप पे सीधा सीधा इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। आरक्षण छीनने नहीं देंगे भाई, छीन कौन रहा है? अब बाबूजी कहते हैं कि मुसलमानों को मिलना चाहिए। उन्होंने वापस सुनिए, ऐसी क्या चीजें की जाएंगी जो आरक्षण रद्द हुआ है उसको वापस लाया जाए? आपकी सबकी निगाहें हैं आपकी तरफ, आप अति पिछड़ा आपका निगाह बंगाल पर नहीं जाता है कभी? बंगाल पर अच्छा ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो एमएलसी क्वार्टर पे है। हमारे साथ पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री हरीश सहनी जी हैं। इनसे बात करेंगे, क्योंकि बात करें बिहार में तो बिहार में आरक्षण को लेकर के जो है घमासान मचा हुआ है। आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था, 65% किया गया था, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? ये जो पहले लागू होता है उसके कुछ दिन बाद जो है वो रद्द हो जाता है। दोनों में ही नीतीश कुमार रहते हैं, एक बार राजद के साथ रहते हैं, अभी आपके साथ है। विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं आपका किरदार है। जिस समय में ये विषय आया था तो पहले जातीय सर्वे, उस समय में भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ, और जब हुआ उस समय में भी साथ। तो चूंकि सभी वर्गों को जो भी आरक्षण मिला एनडीए के कार्यकाल में मिला, तो आरजेडी तो कहीं है नहीं, ये तो है जीत मामू जीत, जो जीत तेकरे दिस हम लोग गांव भर में कहते हैं, तो उसमें से है। तो आज कोर्ट के द्वारा इस पर जो भी कहा गया उसके लिए हम लोग को अभी बहुत दरवाजा खुला हुआ है। अब गांव भर में भी देखते हैं, लोअर कोर्ट में जो समस्या आ जाता है उसको न्याय लगता है कि हमको नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी मतलब सहमति से ऐसा हुआ है, क्योंकि आप पे सीधा सीधा इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। तो आरक्षण देने ही मात्र से ऐसा प्रतीत होगा तो उससे पूछ लीजिए कि इससे पूर्व में आप किसे आरक्षण दिए, हम उसको मान लेंगे कि वो उसका है। किसको दिया? किसी को दिया है क्या? आज पंचायती राज व्यवस्था में जो भी कुछ आरक्षण मिला उसी का देन है कि गांव में वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रमुख, ये सभी के सभी जो वहां से जीतकर आए और समाज का वो सेवा किया, प्रतिष्ठा पाया, ये तो देन था एनडीए का। वो कहाँ है? देन की बात कर रहे हैं। 10% आरक्षण भी एनडीए को। लेकिन जातीय जनगणना तो राजद और जदयू जब साथ में थी तब हुआ था। कौन कहा ये बात? ये तो साफ साफ है, ये पूरा क्रेडिट ले रही है राजद। अच्छा एक बात, वो क्या कर, उसका बात मत कीजिए। वो झूठ बोलकर सत्ता में रहना, क्राइम करवा के सत्ता में रहना उनका नियत है। लेकिन बोलकर हम अपने आप को दिखें, ये हम भी अच्छा, मेरे द्वारा भी कभी कभी अच्छा काम होता है, ये कहने के लिए है। नहीं तो बाद बाकी अब आरक्षण का बात ले लीजिए, तो आरक्षण का बात इनके ये कहते हैं, तेजस्वी बाबू कहते हैं कि हम आरक्षण छीनने नहीं देंगे, बोलते हैं ना। हाँ, इनके पिताजी कहते हैं कि 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। बोले बेटा कहते हैं आरक्षण छीनने नहीं देंगे, भाई छीन कौन रहा है? अब बाबूजी कहते हैं कि मुसलमानों को मिलना चाहिए। उन्होंने वापस सुनिए ना, सुनिए, कौन वापस लिया? अभी आपको हम इस बात को साफ कर देते हैं।
तो वो कहते हैं कि उनको मिलना चाहिए। अब वो जो कहें तो उनको पता नहीं था कि आरक्षण लाकर हम देंगे कहाँ से। वो बगल के किसी चाउर दाल की दुकान से खरीद के तो नहीं ना ला के देंगे। वो तो जो अति पिछड़ा को मिला हुआ है उसी में से ना निकाल के देंगे। तो फिर आप छीनते हैं ये अति पिछड़ा के बेटा का हक। आप कहते हैं एनडीए को, ऐसा क्यों बोले? आप कहें कि जो बाद में क्या होगा? कर्नाटक में इसी गठबंधन के द्वारा कर्नाटक में हुआ ना। अरे वो जो है अति पिछड़ा का हक मारकर किसी दूसरे को दिया ना क्या? उनके बयानों पे कह रही थी, उन्होंने शब्द वापस अच्छा, वो शब्द वापस वही तोड़ मरोड़ के पेश किया। अरे वही तो कह रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर। आप फिर बंगाल में उसमें भी कहिएगा तोड़ मरोड़ कर। 130 मुसलमान भाइयों को तो एक साथ उसको दे दिया जाता है आरक्षण। हम नहीं उसका विरोध करते हैं, लेकिन हर कुछ का प्रोटोकॉल है, सिद्धांत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब बनाए कानून, उसमें स्पष्ट लिख दिया कि धर्म के नाम पर ये आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। तो आप जब 130 जाति को दिए तो इसका सिद्धांत है कि सर्वे होगा, और उस सर्वे में जो गरीबी रेखा से नीचे आएगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, आप सर्वे ही नहीं करवाए, आप केवल एक पक्ष मुसलमान भाई को दे दिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आपकी तरफ से ऐसी क्या चीजें की जाएंगी जो आरक्षण रद्द हुआ है उसको वापस लाया जाए? क्योंकि आपकी सबकी निगाहें हैं आपकी तरफ, आप अति पिछड़ा आपका निगाह बंगाल पर नहीं जाता है? कभी बंगाल पर अच्छा ठीक है, लालू जी से कभी पूछे कि लालू जी मतलब पति पत्नी सबके सब इतने बड़े ओहदा पर रहे हैं कि आपके गठबंधन के द्वारा वहां ये दुर्दशा किया जा रहा है, अदालत कह दिया कि नहीं इसको अवैध है, तब वो कहती है कैसे बोली, हम मरी जाबे अच्छे, हम मर जाएंगे, लेकिन अदालत को इस पर रोक नहीं लगाने दें। और हम तो कहते हैं कि नहीं यहाँ हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट जाए। हमने ये नहीं कहा कि हम उसको नहीं मानते हैं, हमने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और वहां जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। चलिए, एक मुद्दा और भी है, नीट का मामला चल रहा है। ठीक है, आज जब राहुल गांधी संसद पे ये सवाल उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। बार बार वो कहते हैं कि हमारी जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। कौन बोल रही है? राहुल गांधी। कब? बार आज ही बिल्कुल कहा। अच्छा, आप बता दीजिए कि जितना दिन वो सांसद बने रहे तो पूरे देश में सबसे कम उपस्थिति उन्हीं का रहा है। तो जहां आपको जनता चुनकर भेज दिया सदन में बोलने के लिए तो कभी गए नहीं, बोलने के लिए गए ही नहीं, और आज एक के दिन में कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया गए ही नहीं, और जब बोलते हैं तो आप लोग माइक ही बंद कर देते हैं, आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे। अरे बोलने का समय होता है ना, जिनको जिसकी बारी आती है वो हम ही है सदन में। मैं भी इस प्रांत के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूँ, तो हमारा भी बोलने का बारी आता है। और जब बीच में जब हम बोलने लगते हैं अनर्गल ढंग से, तो अनर्गल ढंग से बोलने लगते हैं तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसा है उनके साथ नहीं होगा, लेकिन वो बोलते हैं तो लोग तो झूठ ही बोल के जो है सत्ता में, अरे अभी 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, अब ये बात बोलना शुरू कर दिए। ये भूल गए कि कल पूरे सदन में पूरे 5 साल में सबसे कम आपको पहुंचने का 24 लाख स्टूडेंटों का सवाल है, विद्यार्थियों का सवाल है, वो सवाल उठाना चाहते थे। कह रहे कि युवा का जो है, युवाओं के प्रति आपका कुछ कह सकते हैं कि कोई दायित्व ही नहीं है, इसलिए आपने बस माइक बंद कर दिया। ना खुद सवाल उठाएंगे ना दूसरे को उठाने देंगे, ये उनका कहना है। उनका कहना जितना है उन्हीं के आधार पर ये देश चलेगा। तो अभी 2 दिन पहले 25 जून को हम लोग काला दिवस मनाए हैं, जब इमरजेंसी लागू हुआ था। तो वहाँ वो लोग सवाल उठाए कि अभी आपने क्यों सवाल उठा दिया सदन में इमरजेंसी का, बताइए भाई। भगत सिंह के प्रति आपके दिल में सम्मान है ना, महारानी झांसी के रानी के प्रति। तो जितने देश के सपूत है उनका हम गुमान से, अभिमान से उसका सम्मान करते हैं ना, हर स्तर पर आवाज़ उठाते हैं ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरे लिए उत्साह का दिन है, तो उमंगित रहते हैं ना। तो जब हम वैसे उमंगित रहते हैं तो जो मेरे लिए काला दिवस है, जो इतिहास, मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि साइंस जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे नहीं, तो फिर अपने देश को दुनिया के मानचित्र पर कैसे स्थापित करेंगे। इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। लेकिन इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश के साथ किसने किसने गद्दारी किया है, अंग्रेज कितना किया, और देश के अंदर कौन लीडर कितना गद्दारी किए हैं, वो भी दिखाना हमको जरूरी है। इसलिए उन दिनों को याद करना। जो आप कहते कि नहीं नहीं नहीं,
हम मानते हैं कि उस दिन हम गलती किए थे, लेकिन ये सब बात मत बोलिए आप। कुछ ना कुछ मामलों को दबाने के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि नीट का मामला जोरों शोरों से है, अरे कुछ ना उसका कुछ आप मामला, लोग अरे कर वो रहे हैं। बात छोड़ दो बाबू, तुम भी देश का पूत हो, देश का चौथे स्तंभ हो। मैंने जो जवाब दिया तू फटाक दे तो चले एक तरफा सोच के आओगी ना, तो ये बात जो है ना, ये बात जो है तुम्हारे केवल मन के अनुसार लोग उत्तर देगा। अभी मैंने उदाहरण दिया, तुम फटाक दो इसको घुमा दिए। हम बाबू हम ये बात पूछना चाहते हैं आप अपना कि पक्ष अभी रह रहे हैं, अभी हम अभी हम अपना अपना पक्ष पक्ष रखना है। नहीं, हम ये कहें कि पहले हमको एक बात पहले बता कह रही है ना दो कि आप बाबू, इस मामले हमको को दबाने की हमको कोशिश एक कर बात रहे हैं। बता दो, जैसे हम सदन में बेहतर विषय, देश का कोई गौरव विषय है वो भी रखता हूँ, जी। और देश में कोई ऐसा इतिहास का घटना जो देश के लिए बड़ा ही धब्बा रहा, हम वो भी उठाएंगे। क्यों पहले कह दिया हूं, तो उसके लिए कहता वहां कहे उठाए। ठीक है, आपने उस सवाल को उठाया, जिस आपातकाल की आप बात कर रहे हैं उसमें आरएसएस का भी योगदान था। आपने वहां पर कंडीशन रखा था कि हमारे लोगों को अगर आप छोड़िएगा तो इस आपातकाल को हम सहमति दे रहे हैं, आरएसएस का योगदान था। और कैसे देखते हैं इस बात को बाबू आप बोल दोगी, इसी से पूरे देश में आज कुछ देश के बड़े बड़े घोटालेबाज जेल में हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और कौन लोग हैं जो जनता के पैसे को, सरकारी पैसे को अपने तिजोरी में बंद करने का प्रयास करते हैं, उसको हम पकड़ के वहाँ सीबीआई, ईडी और क्या कहते हैं जो भी सरकारी एजेंसी है उसको दबोच रहा है, तो कहता है ये तानाशाह है। उस समय में लाखों लाख लोगों को, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, समाज सेवी नहीं, आम जन को भी जो जेल में बंद किया गया था, वो साधारण विषय तो नहीं था। साधारण विषय नहीं, हम कह रहे थे उसमें आपकी भी भूमिका थी, इसको कैसे देखते हैं? आरएसएस स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे पास डेटा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि आरएसएस जो है, आरएसएस ने कहा था उस समय जब आपातकाल लागू किया गया था, उस समय जो आपके संघ के जो अध्यक्ष थे देवव्रत जी थे, जो संघ के प्रमुख थे, उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि हम भी इसका कंडीशन संघ प्रतिबंध हटा लेती है और हमारे स्वयं सेवकों को रिहा कर देती है, तो कहीं ना कहीं इस आपातकाल का समर्थन आपने भी बाबू देखो बता रहे हैं, इस आतंकवादी को छोड़ देने पर फलाने को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा से हुआ है। हम मानते हैं कि मतलब कि आप अपना विचार हम पर थोपना चाहती हो, लेकिन ये देश आज अभी तो उस दिन बोले हैं, अभी कांग्रेस के लोग ही तो बोले हैं कि मानता हूं कि उस समय में ये भूल हुई थी, वो कह रहे हैं, आप हमको कह रहे हैं कि नहीं। और ये बात जब हम सदन में एनडीए उठा था, क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया? ऐसा तो नहीं है कि पिछले वाले ने अगर गलती की तो हम भी करेंगे, ये तो नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि हम गलती कर, लेकिन एक मिनट, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर साल हम याद करते हैं कि नहीं, अच्छा हुआ था इसलिए देश के लिए मंगल हुआ, तो जो देश के लिए बुरा हुआ था ये हमेशा हम याद रखेंगे। केवल ये कानून में नहीं है, धर्म के कानून में भी है, इसीलिए हम हर साल लंका दहन करते हैं। काहे करते हैं कि हमको ध्यान रहना चाहिए कि हम अभिमानी नहीं बने। अगर मैं गलत हूँ तो शायद आपने पहली बार ये काला दिवस मनाया है, हर साल तो नहीं मनाते थे। अगर मैं गलत हूँ तो ऐसे बाबू, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अगर आप बताइए ना। नहीं सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप पहली बार बनाया है ना, क्योंकि बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये आया हुआ है। बोलिए हर साल इतना धरती बात पूछेगी। अच्छा एक सवाल सर, आप ही के नेता का बात करते हैं, आप ही के नेता पे बात करते हैं, एक सेकंड आप ही के नेता पे बात करते हैं। चलिए कांग्रेस पे बात नहीं करते हैं और अभी किसी पे और पे बात नहीं करते। आप ही के नेता है संजय पासवान, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं रहते तो हम 0 पे आउट हो जाते। हो सकता है वो बोले हैं, हमसे भी तुम्हारे जैसे एक पत्रकार भाई पूछे थे कि आप बड़ा भाई बनकर रहना चाहेंगे, जब गठबंधन हुआ था, बड़ा भाई बनकर रहना चाहेंगे कि छोटा भाई। तो मैंने कहा था परिवार चलाने के लिए बड़ा और छोटा से परिवार नहीं चलता है, परिवार भाईचारा से चलता है। पूरे भाईचारे के साथ हम लोग इस गठबंधन को निभाएंगे और बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। ये उस समय मैंने कहा था। अभी आप कह रही हैं कि वो ऐसे कहे हैं, तो हम अपने कान से सुने नहीं, आंख से देखे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि देश में
पंचायत से होता है, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे विश्व के सबसे बड़े ओहदे के लोग, कोई कह दे कि सूर्य से बड़ा चांद होता है, सूर्य से ज़्यादा चमक, सूर्य से ज़्यादा तेज, सूर्य से ज़्यादा दिव्यता चांद में होता है, तो बड़े लोग हैं तो कह दिए इसलिए वैसा हो जाएगा क्या? होगा? नहीं होगा। बस इतना ही समझ लो, कोई आदमी कह दिए, हो सकता है उनका व्यक्तिगत किसी भाव में आकर कह दिए होंगे, नहीं तो हम लोग गठबंधन में आकर बिहार को बड़ा बनाए थे। चलिए, तो ये हमारे साथ बीजेपी नेता हरी सैनी जी थे, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।